बच्चों, जब हम लोग एक दिवसीय परीक्षाओं की बात करते हैं तो इसमें कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिनके माध्यम से हम लोग बड़े बड़े प्रश्नों को हल कर लेते हैं। इसमें एक आपकी कटप्पा सीरीज चलेगी जिसमें हम लोग ट्रिक के माध्यम से कई तरह के प्रश्नों को हल कराने का प्रयास करेंगे। जैसे आज मैं आपको सल्तनत काल में जो वंशावली है या सल्तनत कालीन वंशों का जो क्रम है उसकी ट्रिक के बारे में बताता हूं। जब हम लोग सल्तनत काल को देखेंगे तो इसका जो समय है वो हमें 1206 से 1526 तक मिलेगा। और इस दौरान 1206 से 1526 तक जो वंश दिल्ली की गद्दी पर शासन करेंगे उनका क्रम देखेंगे। जैसे गुलाम खां तस्ले में, इसमें हमें सबसे पहले सल्तनत काल का जो वंश मिलेगा वो गुलाम वंश होगा। गुलाम वंश, इसके टाइम पीरियड को देखेंगे तो ये 1206 से 1290 तक। इसके बाद हमें खिलजी वंश मिलेगा। इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो 1290 से 1320 तक। इसके बाद हम तुगलक वंश को देखेंगे। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड हमें मिलेगा वो 1320 से 1414 तक मिलेगा। इसके बाद हमें सैयद वंश मिलेगा। सैयद वंश, सैयद वंश का जब हम टाइम पीरियड देखते हैं तो ये 1414 से 1451 तक मिलेगा। इसके बाद हमें लोधी वंश मिलेगा। जब हम लोधी वंश को देखते हैं तो इसका टाइम पीरियड 1451 से 1526 तक मिलता है। तो हमसे पूछेगा सल्तनत काल के अंतर्गत कुल कितने वंशों ने शासन किया? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल 5 वंशों ने शासन किया। फिर पूछेगा कि सल्तनत काल का पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। और सल्तनत काल का अंतिम वंश कौन सा है? लोधी वंश। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि गुलाम वंश के बाद कौन आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद कौन आया? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद कौन आया? सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद कौन आया? लोधी वंश। इसके साथ साथ एक प्रश्न इसमें यह भी पूछा जाता है कि इन वंशों में सबसे अधिक समय तक किस वंश ने शासन किया या किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। तो इन दोनों के अंतर को देखते चले जाते हैं और जितने जितने वर्षों का अंतर होता है लिख लेते हैं। उससे यह भी पता चल जाता है किस वंश ने सबसे अधिक शासन किया और किस वंश ने सबसे कम शासन किया। तो जब सल्तनत कालीन वंशों के क्रम की बात करेगा तो हम इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। देखिए,